बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 और इससे पिछले क्वेश्चंस ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप वो देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है जुनैद पेड अलोन ऑफ R30 फॉर हिज पॉकेट मनी, हाउ कैन दिस बी रिप्रेजेंटेड विद पॉजिटिव और नेगेटिव। सो मतलब ये है कि एक बंदा है जुनैद और उन्होंने जो है लोन वो पेड किया R30 का, तो अपनी पॉकेट मनी से। तो ये जो लोन R30 है इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे या नेगेटिव के साथ। अच्छा, ये बात याद रखें, लोन को हमेशा हम नेगेटिव साइन के साथ लिखें, क्योंकि जो चीज़ मतलब या जो डिजिट, ठीक है, लेटर सपोज ये नंबर लाइन है हमारे साथ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये -1 है, -2 है, -3 है। सो जो लोन होता है उसको हम 0 से जो लेफ़्ट साइड है मतलब -1, -2, -3 इस साइड पर रिप्रेजेंट करते हैं लोन को, क्योंकि ये कर्ज है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं 0 ये बड़ा है -1 से या -10 से या -100 से। ठीक है, इसमें -100 सबसे छोटा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को 6 क्लास में बताया था कि इस लाइन पर, नंबर लाइन पर आप जितना भी आप लेफ़्ट साइड पर मतलब आगे जाएंगे तो हमारे साथ जो हिस्सा आएगा वो राइट साइड वाले हिस्से से छोटा होगा। मतलब -1 जो है ये बड़ा है -3 से, इसी तरह से -1 बड़ा है -100 से। तो यहाँ पर हमारे साथ है -30। सो -30 इसको चूँकि ये लोन है और लोन को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इस वजह से जो क्वेश्चन हमारे साथ है कि ही जुनैद पेड अलोन ऑफ R30, सो इसको साइन के साथ रिप्रेजेंट करने के लिए आंसर हमारे साथ आएगा -30। ठीक है, लोन को हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सो -30। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे साथ है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 है हमाद गॉट R200 ऑन ईद उल फितर। देखिए, हमाद ने ईद उल फितर पर 200 रुपये हासिल किए। अब यहाँ पर इन्होंने मतलब लोन को भी हासिल करते हैं, लेकिन ये लोन खर्च होता है, इसको दोबारा पेड करना पड़ता है। और यहाँ पर इस बंदे ने जो है ईद उल फितर पर 200 रुपये हासिल किए, तो मतलब ये इसको वापस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हाउ कैन दिस बी रिप्रेजेंटेड, क्योंकि ये फ़ायदे के पैसे हैं 200। ठीक है, सो हम इसको प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। सो मतलब हम लिखेंगे इसको +200। सही है। नेक्स्ट हमारे साथ जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 6 रिप्रेजेंट 6 मीटर एबोव सी लेवल। अगर +6 को सी लेवल से, समंदर की सतह से 6 मीटर एबोव रिप्रेजेंट करना हम करें तो व्हाट डज -6 रिप्रेजेंट। तो -6 को हम मतलब किस साइड पर रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आप लोगों से कहूँ कि ये हमारे साथ है सी लेवल। ठीक है, ये हमारे साथ है सी लेवल। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर है +1, यहाँ पर है +2, यहाँ है 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ है +6। सो -6 इस साइड पर आएगा बिलो सी लेवल, मतलब -1, -2, -3, -4, -5 और -6। सो ये है -6, ये बिलो सी लेवल है। सो हम लिख सकते हैं कि -6 इज़ बिलो सी लेवल। सॉरी, ठीक है, -6 इज़ बिलो सी लेवल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है, एफ -10 रिप्रेजेंट 10 लेफ्ट फ्रॉम 0। कि अगर -10 को 0 से हम 10 लेफ्ट इस साइड पर रिप्रेजेंट करें, सो ऑन नंबर लाइन व्हाट डज 5 + 5 रिप्रेजेंट। सो लेट सपोज मैं कहूँ कि ये हमारे साथ है नंबर लाइन। ठीक है, और ये है 0, ये है +1, +2, +3, +4 और +5 और ये है -1, -2, -3, -4, -5 और यहाँ पर है -10। सो ये कहते हैं कि अगर हम क्या करें, -10 को 10 लेफ्ट फ्रॉम 0 इसको रिप्रेजेंट करें -10 को, सो +5 को हम राइट साइड पर रिप्रेजेंट करेंगे। सो हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि +5 रिप्रेजेंट 5 राइट फ्रॉम 0। ठीक है, 5 राइट फ्रॉम 0 मतलब 5 पॉइंट राइट की जानिब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9। सो 9 में है कि -20 रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ RS20 के -20 ये हमारे साथ लॉस है
RS20 का ऑन एन आर्टिकल, लॉस मीन नुकसान है, व्हाट डज +50 रिप्रेजेंट। सो अगर -20 हमारे साथ लॉस है, सो +50 हमारे साथ प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि +50 इज़ आ प्रॉफिट, +50 हमारे साथ प्रॉफिट होगा। और लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ए +40 रिप्रेजेंट द क्लॉकवाइज, कि अगर हम +40 को क्लॉकवाइज मीन्स जो घड़ियों की सुई के डायरेक्शन की तरह, इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, अगर हम +40 को क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करें, सो अब एन एयरक्राफ्ट, ठीक है, एक जहाज़ का, सो व्हाट डज -30 रिप्रेजेंट। सो अगर हम +40 को क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करें तो -30 को एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की सुई के मुखालिफ, -30 है सॉरी, -30 को हम एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करेंगे। सो -30 रिप्रेजेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। -30 रिप्रेजेंट 30 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, -30 हमारे साथ जो है वो 30 एंटी क्लॉकवाइज है। सो उम्मीद है आप लोगों को इस चैप्टर एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो है एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट है 1.4, जो कि नंबर लाइन पर जो रैशनल नंबर है और इंटीजर्स है उसकी सॉल्यूशन की जानिब के हवाले से। सो उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।